Hello student, welcome to the second lecture of this course. Okay, we start with the representation of the extrinsic semiconductor. In this case, we discuss the n-type semiconductor. So, this is the structure of the n-type semiconductor and how this structure is represented in graphical form. So, this is a antimony atom, this is a pentavalent impurity. Okay, so this electron is a free electron and move to the lattice structure. So, this atom, the antimony atom, get a positive charge, right. This electron is a moving charge carrier, all right. So, the we can represent this antimony atom as a immobile positive ion. So, as we show here. ऑल राइट, तो जितने भी हमारे पास जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हैं उनके साथ हमारे साथ एक एसोसिएट है एक इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ हमारे डोनर आयन होंगे उतने नंबर ऑफ हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे और उसके बाद रूम टेम्परेचर पे कुछ बॉन्ड जो है हमारे वो ब्रेक होंगे. तो जैसे कि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो उसमें उसके करस्पॉन्डिंग जब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक आपका इलेक्ट्रॉन और एक आपका होल, ये दोनों जनरेट होंगे पेयर में. तो जितने नंबर ऑफ अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो जितने नंबर ऑफ हमारे बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उतने नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन भी आए हैं और एडिशनल होल भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो जितने नंबर ऑफ हमारे डोनर आयन हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस जो भी हमारे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होने से जितने नंबर ऑफ हमारे बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उससे भी कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं और उतने ही नंबर हमारे जो हैं वो होल वो भी ऐड हुए हैं. ठीक है, तो जो होल हैं वो हमारे माइनॉरिटी कैरियर में रहेंगे और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे बन जाएंगे मेजॉरिटी कैरियर. ठीक है, तो इन दोनों को इस तरह हम यहाँ पर पिक्चर फॉर्म में इस तरह हम इनको शो करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर. जब भी कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तो जो ट्राइवेलेंट जो इम्प्योरिटी है वो एक इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्ट करेगी. तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी तो इस जो इम्प्योरिटी एटम है उस पर आएगा एक नेगेटिव चार्ज. राइट, सो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर. तो ये जो है ये सब एक्सेप्टर आयन है और एक जब भी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये एक्सेप्ट करती हैं तो एक जो होल है वो इसमें जनरेट होता है. तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी, तो जितने नंबर ऑफ हमारे एक्सेप्टर आयन हैं उतने नंबर ऑफ हमारे क्या होंगे, होल होंगे. और फिर प्लस जो टेम्परेचर इफेक्ट आएगा तो एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी माइनॉरिटी कैरियर नहीं रहेगा. ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर रेज करते हैं तो जो हमारे कैरियर माइनॉरिटी कैरियर हैं ड्यू टू जो बॉन्ड ब्रेक होंगे उस वजह से तो हमारे वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे. जैसे कि इस केस में जो होल हैं वो मेजॉरिटी कैरियर हैं, ऑलराइट, और टेम्परेचर रेज किया तो बॉन्ड ब्रेक हुए तो उसमें कुछ प्लस होल और उतने नंबर आपके जो हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हमारे इस स्ट्रक्चर में ऐड हो गए. ठीक है जी, तो जो नंबर ऑफ होल हैं वो हमारे मेजॉरिटी कैरियर रहेंगे और जो हमारे जो नंबर ऑफ होल हैं वो हमारे मेजॉरिटी कैरियर रहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो माइनॉरिटी कैरियर रहेंगे. और माइनॉरिटी कैरियर जो आए हैं वो ड्यू टू टेम्परेचर. अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ और देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है. जितना भी हमारा यहाँ पर पी टाइप है और इधर हमारा एन टाइप है, ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट केस चलते हैं. अब आते हैं द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सेमीकंडक्टर. तो सबसे पहले हम देख सकते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस. जो सेमीकंडक्टर है ना, वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस. तो टेम्परेचर अगर हम रेज करेंगे एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर so resistance decreases, in turn the conductance also increases. Okay, so as the temperature increases the number of minority charge carrier also increases. So number of minority charge carrier increases as the temperature increases. All right, सेकंड है यहाँ पर कंडक्टिविटी, वो जो प्रीवियस पॉइंट है उसी से रिलेटेड है. उसके बाद आते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, पी टाइप का ले लेते हैं.
तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो भी हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाई है, तो वी कैन एज्यूम, तो 5 हम ले लेते हैं एक्सेप्टर आयन, उनकी वजह से जो स्ट्रक्चर में जो इंट्रोड्यूस हुए 5 होल, तो 5 होल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये एब्सोल्यूट जीरो का है, और जैसे जैसे टेम्परेचर रेस कर रहे हैं, तो सपोज करो 5 जो है हमारे कोई बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो उसमें एडिशनल 5 होल्स और 5 इलेक्ट्रॉन। तो एब्सोल्यूट जीरो पे, यानी मैं यहाँ पर इसको 0 केल्विन लिख लेता हूँ, तो 0 के पे जो है सिर्फ 5 होल्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, माइनॉरिटी कैरियर नहीं है, ठीक है। तो जो रेशो है 5-0 का रेशो है। उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर रेस किया, तो किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे 5 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो नंबर ऑफ 5 होल्स एडिशनल इसमें हो गए, और उसके बाद 5 इलेक्ट्रॉन। तो अब जो रेशो है वो अब 5:0 से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो वो रेशो चेंज हो गई 10:5 में। फिर आगे फर्दर हम टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, सपोज करो 100 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो 105 जो हो गए हमारे, है ना, 105 इतने नंबर ऑफ होल हो गए, और 100 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो रेशो है वो क्या होती जा रही है हमारी, रेशो जो है हमारी वो रिड्यूस होती जा रही है। तो रेशो रिड्यूस होती जा रही है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो हमने डोनर आयन जो मिलाए थे, और जो उनका अब रेशो है वो क्या होता जा रहा है, वो कंटिन्यूसली रिड्यूस होता जा रहा है। तो रिड्यूस होता जा रहा है, तो कहने का मतलब है जो जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उस टेम्परेचर पे, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, जितने चार्ज कैरियर इंट्रिंसिक में थे, अप्रोक्सीमेट इक्वली इतने चार्ज कैरियर उस टेम्परेचर पे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो इस टेम्परेचर को, जहाँ पर दोनों की जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हैं और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ऑलराइट, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करता है लाइक एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो 85 डिग्री सेंटीग्रेड पे जर्मेनियम का है क्रिटिकल टेम्परेचर, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड है सिलिकॉन का। अच्छा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 4th पॉइंट। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ द पीएन जंक्शन एंड डिप्लेशन रीजन। तो जैसे ही हमने डिस्कस किया कि पी टाइप एंड एन टाइप, है ना, दोनों तरह के सेमीकंडक्टर हमने डिस्कस किए। अब यहाँ पर आते हैं, तो जब पीएन जंक्शन हम फॉर्म कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पी एक अलग पीस है और एन जो है वो एक डिफरेंट पीस है, और दोनों को हमने टुगेदर उसको इस तरह, है ना, वेल्ड करा दिया है, कुछ इस तरह कर दिया। इस तरह का नहीं है। जो बेस है वो सिलिकॉन या जर्मेनियम का रहेगा, और यहाँ पर जो पिक्चर में जो हम शो करेंगे वो सारे जो भी हमने इसके बैकग्राउंड पिक्चर में जो सिलिकॉन के एटम हैं वो सब बैकग्राउंड में रहेंगे, है ना। और जो मूविंग जो सिलिकॉन के जो बेसिकली एटम हैं वो चार्ज न्यूट्रल हैं, ठीक है, तो उनको हम रखते हैं बैकग्राउंड में, ठीक। और उसके बाद जो भी इम्प्योरिटी है, चाहे वो हमने पी टाइप में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम हो, और चाहे एन टाइप में पेंटावेलेंट टाइप इम्प्योरिटी हो, उनको रखेंगे फ्रंट पे, और उनसे जो चार्ज कैरियर इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको इसमें मेंशन करेंगे। और हाँ, और टेम्परेचर से अगर इफेक्ट है तो कुछ हम यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर शो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो है इलेक्ट्रॉन, और एज्यूम कर लेते हैं कि रूम टेम्परेचर पे है, तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो यहाँ पर होल, तो जितने नंबर ऑफ होल हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडिशनल ऐड हुए हैं इस स्ट्रक्चर में। ऐसे ही सेम केस है पी टाइप के साथ भी। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं, जैसे कि ये जंक्शन, अच्छा जैसे मैं डिस्कस कर रहा था कि सिलिकॉन और जो ये पूरा बेस है इस मटेरियल का, ये जो पूरा बेस है ये जर्मेनियम का या सिलिकॉन का ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें डोपिंग कराते हैं एन टाइप की, और उसके बाद फिर हाफ इंटेंसिटी से या दोनों साइड से इस तरह कुछ, फिर उसके बाद पी टाइप इम्प्योरिटी को इसमें डोप कराते हैं। और जैसे ही ये जंक्शन फॉर्म होता है तो एक डिफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कैरियर का, है ना, ग्रेडियंट है, तो इधर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इधर है नंबर ऑफ होल। तो ये क्या करेंगे, ये अपने को एक तरह से स्प्रेड, इक्वली स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है, जो हमारे एन टाइप से, अब सपोज करो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ये डिफ्यूज़ हो रहे हैं पी टाइप में, है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन में है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं किसमें, पी टाइप रीजन में, और उसके बाद जो होल हैं तो होल भी पी टाइप रीजन से एन टाइप की तरफ जो है वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो जब इन दोनों को, ये दोनों एक साइड में जब डिफ्यूज़ होते हैं तो क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो जब रिकम्बिनेशन होगा, ठीक है, तो ये और ये दोनों रिकम्बाइन हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसअपियर हो गए,
नेक्स्ट केस में यहाँ पर आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और इसके साथ रिकम्बाइन हुआ, ये भी डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पर जो है पहला, यहाँ पर तो ये जो है अनकम्पनसेटेड पॉजिटिव आयन है और इधर जो है अनकम्पनसेटेड नेगेटिव आयन है। तो सबसे पहले जो नेबर के हैं उनके साथ होगा इस तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस, फिर वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो उसके बाद अब ये नेक्स्ट लेयर है, इसके जो भी आपके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर डिफ्यूज़ हो गए या होल इधर आ गए, तो दोनों मिला के कुल मिला के वो रिकॉम्बिनेशन हो गया। और जो यहाँ पर हाँ, जो यहाँ पर हमारे अब जो बचे हैं, ये बचे हैं अनकम्पनसेटेड इमोबाइल चार्ज कैरियर। अनकम्पनसेटेड मतलब है यहाँ पर अगर पॉजिटिव आयन है तो पॉजिटिव को जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये कंपनसेटेड है, इधर पॉजिटिव आयन है, वन पॉजिटिव आयन और उसके साथ एसोसिएट है एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आयन है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कंपनसेट हो रहा है। पर ये जो लेयर है यहाँ पर अब ये क्या है, ये है अनकम्पनसेटेड लेयर, ठीक है। ऐसे ही इधर नेगेटिव वाला है, इधर जो ये जो एरिया है ये हमारा है अनकम्पनसेटेड इमोबाइल नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं यहाँ पर, ये एक फोर्स सेटअप करते हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर सेटअप हो गया। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और इधर जो है ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या करेगा, ये इसको वापस डिपेल कर देगा एन टाइप रीजन के, है ना, टुवर्ड एन टाइप रीजन। ऐसे ही अगर कोई होल, इधर से कोई होल इधर मूव कर रहा है तो क्या होगा, जो भी होल आपका इधर आएगा तो इधर है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जो भी सेम चार्ज है उसको क्या कर देगा, डिपेल कर देगा पी टाइप रीजन में, ठीक है। तो इसलिए इस रीजन को बोलते हैं हम डिप्लेशन रीजन, क्योंकि ये जो मूविंग चार्ज कैरियर हैं या मोबाइल चार्ज कैरियर हैं उनको डिपेल करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट है पीएन जंक्शन डायोड अंडर नो बायस। तो जो हमने डिस्कस किया जहाँ पर ये पीएन जो डिप्लेशन रीजन या एक तरह से इसको बोल सकते हैं डिप्लेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर या पोटेंशियल हिल, है ना, तो ये भी हमारा अंडर नो बायस ही है, ठीक है। बस हम इसको सर्किट में जब लेते हैं, अगर कोई वोल्टेज हम इनपुट में नहीं दे रहे तो देखते हैं कि करंट क्या है। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर हैं और जो चार्ज कैरियर जो मूव करते हैं रूम टेम्परेचर पे चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, है ना, तो वो जिगजैग मोशन में है और जो नेट जो चार्ज का जो ट्रांसफ़र है वो जीरो है, तो दैट्स वाई जो करंट है वो भी हमारा जीरो है, ठीक है। अब इस सर्किट में आते हैं, तो इस डिप्लेशन लेयर को जिसकी जो करेक्टरिस्टिक हैं उसके अकॉर्डिंग इसके नाम दिए गए हैं। तो डिप्लेशन रीजन, अगर ये जो इमोबाइल चार्ज कैरियर हैं अगर उनको डिपेल करती है तो डिप्लेशन रीजन है। स्पेस चार्ज रीजन, तो यहाँ पर जो अनकम्पनसेटेड जो चार्ज आयन है उनकी वजह से, है ना, उसको नाम दिया गया है स्पेस चार्ज रीजन का, या इसको पोटेंशियल बैरियर ओब्लिक हिल। पोटेंशियल बैरियर यहाँ पर जो भी एक वोल्टेज यहाँ पर जनरेट होगी, जैसे सिलिकन के केस में है, सिलिकन केस में 0.7 वोल्ट, और अगर बात करें हम जर्मेनियम केस में तो 0.3 वोल्ट के आसपास की बैरियर पोटेंशियल बनती है, ठीक है। एक नाम और है वो पोटेंशियल हिल। तो पोटेंशियल हिल को अगर हम उसको समझ दें तो एक इस तरह का है ये पोटेंशियल हिल, है ना, और इसका जो भी जो हाइट है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में। सपोज करो अगर सिलिकन के केस में है तो वो है 0.7 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, सॉरी 0.7 वोल्ट सिलिकन के केस में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रही है तो वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, कहने का मतलब है इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके इधर डिफ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम केस है होल के साथ, तो होल के पास अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो वो भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, अगर इससे ज़्यादा 0.7 वोल्ट से ज़्यादा अगर हम यहाँ पर देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी, उस बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, और इधर इसके साथ यहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएगा पी रीजन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिवर्स बायस कंडीशन। तो जो पीएन जंक्शन डायोड, ये सर्किट कॉन्फ़िगरेशन है और इधर हम देखते हैं तो ये हमारा है बेसिकली, हमने इसको एक तरह से पिक्चर फॉर्म में इसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। तो बेसिकली इंटर जो हमारा डायोड है उसके इंटरनल क्या प्रोसेस हो रहा है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इस सर्किट पे। तो यहाँ पर है ये वेरिएबल रेसिस्टर, तो इधर बैटरी का पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो यहाँ पर ये बैटरी का पॉजिटिव हो गया इधर नेगेटिव हो गया, और ये जो वेरिएबल रेसिस्टर है ये वोल्टेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, अगर ये यहाँ पर है तो दोनों ग्राउंड से कनेक्ट हैं, अगर आप इसको यानी 0 वोल्ट से कनेक्ट हैं, अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो कहने का मतलब है डायोड जो हमने कनेक्ट किया हुआ है वो हमारा जो उसके अक्रॉस रिवर्स बायस है वो भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने
वोल्ट मीटर लगाया हुआ है डायोड के पैरेलल, और जो करंट है उसके लिए या तो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, जो एक तरह से लो करंट है उसको मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एमीटर यूज़ कर रहे हैं जिसकी रेंज है माइक्रो एमीटर तक भी। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट अरेंजमेंट हो गया। अब आते हैं इसके अंदर, तो जो हमारा पीएन जंक्शन है, तो यहाँ पर ये हमारा इधर है पी और इधर है हमारा एन टाइप। अगर डायोड के जो पी प्लेट है अगर उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो हमारा डायोड उसके अगर हमारा जो एन टाइप है उसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का है। तो डायोड का ये इधर है पी टाइप, इधर है एन टाइप, और अगर हम इसको इस तरह वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज इस तरह अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में क्या होगा, इस प्लेट पे इधर है नेगेटिव है ना, और यहाँ पर है इधर पॉजिटिव। तो जो भी इधर, तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो है होल, तो होल क्या होंगे, इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इधर होल हो गए, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये पुश करेगा टुवर्ड डिप्लीशन रीजन। ठीक, ऐसे ही अब इधर आते हैं, तो इधर ये पॉजिटिव प्लेट है, तो यहाँ पर जो जितने नंबर ऑफ होल हैं, ठीक है, तो होल तो आपके इधर पुश होंगे क्योंकि सेम चार्ज है, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अट्रैक्ट होंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, तब तक ये जो वोल्टेज जो सोर्स है, ये तब तक कोई भी इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा जब तक यहाँ किसी भी एक तरह से चार्ज न्यूट्रलिटी या हमारी एक तरह से डेफिशिएंसी ना आए, है ना। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन इस एन रीजन से और ये इधर स्विच कर जाए, ठीक है, तो जो बैटरी है, बैटरी टर्मिनल वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करा देगा। ठीक है, तो इस तरह का है। तो अभी जो केस है, अब ये केस है कि जो भी हमारे मेजॉरिटी कैरियर हैं वो स्टक है, इधर ये नेगेटिव और इधर जो प्लेट है पॉजिटिव, तो जो इधर हमारा है, इधर इलेक्ट्रॉन स्टक हैं इस पॉजिटिव प्लेट के साथ, और इधर जो होल हैं वो इधर स्टक हैं। अब जो माइनॉरिटी कैरियर हैं, ये जो बैटरी है, ये माइनॉरिटी कैरियर को फोर्स कर रही है टुवर्ड द डिप्लेशन रीजन, और इधर जो माइनॉरिटी कैरियर में है वो है होल, तो वो इधर इसको फोर्स कर रही है। ठीक है, तो होगा क्या, कोई इलेक्ट्रॉन को अगर एक सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डिप्लेशन रीजन को, है ना, उसको वो क्रॉस कर जाएगा और इसके साथ यहाँ पर रिकम्बाइन होगा। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो जो बैटरी है ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें और इंजेक्ट करा देगी। ठीक है, तो इस तरह जो माइनॉरिटी कैरियर से जो करंट फ्लो हो रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह मूव कर रहे हैं, इस बैटरी टर्मिनल से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो इस तरफ जाएंगे, और इधर यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो उधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ठीक है, तो जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू हो रहा है माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, जो मेजॉरिटी कैरियर हैं वो सिर्फ यहाँ पर स्टक हैं, और कहने का मतलब ये है जो डिप्लेशन रीजन है वो बेसिकली क्या करती है, वो सपोर्ट करती है माइनॉरिटी कैरियर का, है ना, वो सपोर्ट करती है माइनॉरिटी कैरियर का कि वो डिप्लेशन रीजन को इधर इसको क्रॉस कर जाएँ इस तरह के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने ये लिंक दिखा है, तो लिंक में जो माइनॉरिटी कैरियर हैं वो हमारे जो करंट जो भी फ्लो हो रही है रिवर्स बायस में, वो डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर पे। तो जितने नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर हमारे इंक्रीज होंगे, उतनी जो हमारी करंट का है, जो रिवर्स बायस में जो करंट हमारी जो फ्लो हो रही है वो इंक्रीज होगी। तो अब हम इधर देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को। तो जैसे हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, तो इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट इसलिए बोलते हैं कि ये जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये वोल्टेज पे डिपेंडेंट नहीं है ना। तो जो भी रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उससे इंडिपेंडेंट है। डिपेंड किस पे करती है, जो हमारी रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर पे, और नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करेंगे वैसे वैसे ही जो हमारा रिवर्स सैचुरेशन करंट है, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट है सिर्फ ये पार्ट। ब्रेकडाउन के बाद जो करंट इंक्रीज हो रहा है ये एक दूसरा अलग है। ठीक है, तो हम इस रीजन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं ब्रेकडाउन के बाद। तो ब्रेकडाउन में फिर वो जो एक तरह से मैकेनिज्म है वो अलग तरह का मैकेनिज्म है, उसको जब एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन को डिस्कस करेंगे तब उसको समझेंगे। अभी सिर्फ हम इस रीजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जो करंट है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है ना, दैट्स वाई इट्स नेम इज सैचुरेशन। हाँ, और रिवर्स बायस में है तो रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बायस। तो
अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर बस इस जो डायोड है इसकी पोलैरिटी को चेंज किया है, और जो हमने यहाँ पर जो एमीटर लिया था उसकी रेंज है मिली एम्पियर की रेंज की, अब उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अब सर्किट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई की तो इधर प्लस और इस प्लेट पे हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर जो होल हैं वो इधर इनको फोर्स करेगा। ठीक, और इधर जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो इनको इधर पुश करेगा। ठीक है, तो जो अब ये बैटरी है, अब ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश कर रही है और होल को इधर पुश कर रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे वोल्टेज, तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आइडल डायोड डिस्कस करता हूँ, है ना, अगर आइडल डायोड मान के चल रहे हैं तो ये जो है ये 0+, अगर वोल्टेज 0+ है तो जो करंट है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको जस्ट क्रॉस कर जाएंगे बैरियर को, और यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। पर अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करें तो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, पोटेंशियल बैरियर की कोई वोल्टेज है। ठीक है, तो 0.7 एज्यूम करके चलते हैं सिलिकॉन के केस में। तो जब भी ये वोल्टेज 0.7 के इक्वल या उससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी कि वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाएं। ठीक है, तो जैसे ही वो क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर जो होल हैं इनके साथ क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, रिकॉम्बिनेशन हुआ, और यहाँ पर जो है इस एन टाइप रीजन में एक डेफिशिएंसी हो गई, किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, और इधर जो डेफिशिएंसी हुई है वो एक होल की। और जो इलेक्ट्रॉन गया है, रिकम्बाइन हुआ है, तो क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आता है तभी रिकम्बाइन करता है होल के साथ। ठीक है, तो वो क्या करता है, एनर्जी को, है ना, लूज़ करता है, तो एनर्जी लूज़ करके कंडक्शन बैंड से तब उसके बाद आता है वैलेंस बैंड में। तो जो एनर्जी को लूज़ करेगा तो इधर वाला जो पी टाइप रीजन है इसका जो हीट है वो इंक्रीज़ होगी और बॉन्ड ब्रेक होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंजेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेंगे। ठीक है ना, और जो होल यहाँ पर साथ रिकम्बाइन हुआ था तो एक होल जो रिड्यूस हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन के बाद कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो उससे एक होल और आपका एक इलेक्ट्रॉन, है ना, एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, वो दोनों हमारे यहाँ पर जनरेट होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टर्मिनल से बाहर आ जाएगा और होल जो है मटेरियल के अंदर ही रहेगा, होल जो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो होल जो है सिर्फ इस मटेरियल के अंदर मूव कर रहा है, वो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक, तो जो होल है वो इधर मूव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बाहर आ जाएगा इधर, तो इधर कलेक्ट होता रहेगा पॉजिटिव प्लेट पे। तो इस तरह का ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, जो स्पीड है ना इलेक्ट्रॉन की, जो मूव करने की है, वो हमारी ईजिली मूव करेंगे। ठीक है, और रिकॉम्बिनेशन जो है वो इंक्रीज़ होगा। रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पर जो बॉन्ड हो रहे हैं वो रेट भी, है ना, बॉन्ड के ब्रेक होने का जो रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो उतने नंबर ऑफ हमारे जो हैं होल इधर जनरेट होंगे, और ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो बॉन्ड के फॉर्म होने का, रिकॉम्बिनेशन, और जो बॉन्ड के ब्रेक होने का, ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो इक्वल हैं और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ही जो करंट है आईडी की वैल्यू वो भी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर हैं वो भी हमारे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे ये रेट भी इंक्रीज़ होता रहेगा और इस तरह का होता रहेगा। अच्छा, अब इस पर आते हैं, जो डिप्लेशन रीजन है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है। इस वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस को, तो जो हमारी डिप्लेशन रीजन है वो हमारी जो उसकी विड्थ है वो श्रिंक होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे जो विड्थ है डिप्लेशन रीजन की वो हमारी श्रिंक होती रहेगी। उससे पीछे आते हैं, जब रिवर्स बायस हमने अप्लाई किया तब डिप्लेशन रीजन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, तो उसको देखते हैं। यहाँ पर जो इसकी विड्थ है वो इंक्रीज़ हो रही है ना। तो जैसे आप जो रिवर्स बायस वोल्टेज है उसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो डिप्लेशन जो रीजन है, जो विड्थ है, वो भी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इंक्रीज़ हो रही है। राइट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। अच्छा, अब आते हैं VTH। तो VTH जो है बेसिकली बैरियर पोटेंशियल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज हमारी जनरेट हो रही है वो सब VTH है। तो सिलिकॉन के केस में ये 0.7, अगर जर्मेनियम का है तो 0.3, और अगर गैलियम आर्सेनाइड है तो उस केस में 1.2 वोल्ट। ऑलराइट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है इसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं, इसको कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक, और इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। तो नी, तो इसको बोलते हैं नी वोल्टेज भी। तो ये है हमारा नी वोल्टेज। ठीक है,
अब आते हैं डायोड करंट और शोकले इक्वेशन। शोकले ये जो हमने अभी तक जो डिस्कस किया उसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस जब हमने अप्लाई किया तो फॉरवर्ड बायस में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है और रिवर्स बायस में ये हमारी इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, ब्रेकडाउन के बाद का हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ब्रेकडाउन जब हम एवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन को डिस्कस करेंगे तब उसमें हम इसको डिस्कस करने हैं। अब आते हैं फॉरवर्ड बायस पे। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में जो हमने जो भी हमारा जो ग्राफ आया उन दोनों को अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कंबाइन किया। यहाँ पर दोनों कंबाइन है और इस ग्राफ से ये जो ग्राफ है सामने, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम किया है शोकले ने। ठीक है, तो शोकले ने ये इक्वेशन दी और ये इक्वेशन फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन तक इसके लिए सपोर्ट करती है। और बाकी जो ये करंट फ्लो हो रहा है ब्रेकडाउन में, है ना, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जो लिमिट है इसकी VBR से लेके वोल्टेज और फॉरवर्ड बायस में जो भी वोल्टेज दे रहे हैं, जो भी मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज है, वहाँ तक इसकी रेंज है। ठीक है, अब इसमें आते हैं जो ID है, ID डायोड करंट है जो भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ID अगर फॉरवर्ड में, वैसे बेसिकली हम फॉरवर्ड में इसको ID लेके चलते हैं। IS है रिवर्स सैचुरेशन करंट, VD है जो वोल्टेज डायोड के अक्रॉस जो हम अप्लाई कर रहे हैं। नीटा है वो डिपेंड करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे। अगर सेमीकंडक्टर है हमारा जर्मेनियम तो नीटा इक्वल्स टू 1, इफ सेमीकंडक्टर मटेरियल सिलिकॉन देन नीटा इक्वल्स टू 2। VT इज द थर्मल वोल्टेज। सो इसको मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा। तो VT जो है वो हमारी थर्मल वोल्टेज, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब आते हैं, तो ये हमारी डायोड की इक्वेशन है। बेसिकली जो ये ग्राफ में यहाँ पर शो हो रहा है उसको ही हमने मैथमेटिकली शोकले ने रिप्रेजेंट किया है, इसको ही डायोड करंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी ये हैं, ये वैल्यू जर्मेनियम के लिए 1 लेके चलना है और सिलिकॉन के लिए 2 लेके चलना है। नॉर्मली हम इसको 1 ही लेके चलते हैं जितने भी हम प्रॉब्लम सोल्व वगैरह करते हैं, अगर स्पेशली मेंशन ना हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थर्मल वोल्टेज पे। थर्मल वोल्टेज को एक तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T के टेम्परेचर इन केल्विन डिवाइड बाई Q इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक, इनकी वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन दोनों वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूले में, तो ये बनता है VT और बेसिकली ये है हमारा TK। ठीक है, टेम्परेचर ऑलवेज इन केल्विन। तो VT इक्वल्स टू TK डिवाइड बाई 11,600। अब इसको सोल्व करेंगे, अगर TK के हम रूम टेम्परेचर पर ले रहे हैं, रूम मतलब 300 केल्विन पे, तो 300 केल्विन पे जो VT की वैल्यू आती है 25.8 मिली वोल्ट, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 26 मिली वोल्ट। तो इसको लेके चलते हैं। तो इस तरह इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, है ना। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड और डायोड एज ए स्विच। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक डायोड को हम जो यूज़ करते हैं, डायोड की एप्लीकेशन है जस्ट लाइक ए स्विच। तो हम चाहे ट्यूबलाइट ऑन करने के लिए, चाहे फैन ऑन करने के लिए जो स्विच यूज़ करते हैं उसी की तरह है। तो स्विच अगर ऑन है तो मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो सकती है वो फ्लो होगी, अगर स्विच ऑफ है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडियल डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है बिल्कुल जस्ट लाइक एज अ स्विच। तो यहाँ पर देखें तो 0 प्लस पे मैक्सिमम करंट जो भी फ्लो हो सकती है वो फ्लो होगी। ठीक है, और 0 माइनस पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी, वो 0 रहेगा। ठीक, तो ये VD ग्रेटर देन 0 और VD लेस देन 0। तो इसमें अब यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक है फॉरवर्ड पार्ट जिसमें मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है और एक है जो हमारा रिवर्स पार्ट जिसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो उनको अब डायोड को हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में उसके इक्विवेलेंट सर्किट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही है ना। तो शॉर्ट सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। राइट, अब आते हैं डायोड पे। तो जो डायोड है इसको मान लेते हैं कि ये हमारा नैनो एम्पेयर की रेंज में है, जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो नैनो एम्पेयर की रेंज में है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मान सकते हैं कि ये इक्वल्स टू 0 है। तो यानी रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0 है। फॉरवर्ड बायस में एक तो जो वोल्टेज जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं तो 0 प्लस पे नहीं हो रहा, VTH के बाद जो है करंट इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद भी इसमें एक स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप को अभी छोड़ देते हैं। वैसे ये जो स्लोप जो इस तरह का है वो एक बता रहा है कि इसके अंदर कोई रेसिस्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो है ही, तो VTH ले लेते हैं। जब पीस वाइज लीनियर अप्रोक्सीमेशन हम डिस्कस करेंगे तब हम ये सारे फैक्टर इंक्लूड करेंगे। अभी फिलहाल
इसको डायोड को देखते हैं। तो डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में, तो फॉरवर्ड बायस में जब तक जो वी की वैल्यू वो इक्वल्स टू और ग्रेटर VTS नहीं हो जाती तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया है, जो हमारा स्विच है उसको रिप्लेस कर दिया है एक वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स जो है VTH है, और वो हमेशा जो भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी में रहेगा सर्किट के अंदर, ठीक है। और रिवर्स बायस में उसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।